माँ बच्चा पैदा कर रही है तो ऐसा बच्चा पैदा करे, जननी जने तो भगत जन कह दाता के सूर, और ना तो जननी बांझ रहे तो काहे गवाए नूर। या तो शूरवीर पैदा कर दे, या फिर कोई दानी पैदा कर दे, या फिर भगत पैदा कर दे। नंबर 1 पे भगत को रखा है। जननी जने तो भगत जन, तीनों में सबसे उत्तम कौन है? भगत। जननी जने तो भगत जन और कह दाता के सूर। या फिर भगत नहीं है तो कोई दानवीर हो जाए, दानवीर भी नहीं अगर है तो कोई शूरवीर हो जाए, लोगों की रक्षा करे। ना तो जननी बांझ रहे तो काहे गवाए नूर, कि फिर इससे अच्छा तो तू बांझ ही हो जा। क्यों अपना सौंदर्य गवा रही है? बच्चा होने के बाद शरीर ढीला पड़ जाता है, क्यों अपने शरीर का नाश कर रही है? बच्चा भी बेकार पैदा कर दिया, धरती पे बोझ, और अपने शरीर भी नाश करवा लिया। तो बहुत जरूरी है ये। निशा शर्मा आपने दोबारा कमेंट लिखा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये बेवकूफ़ों वाली बातों के पीछे लोग कैसे पड़ गए, और जो बताने वाले हैं कोई ना कोई बुक में से देख के बता रहे हैं और बोलते हैं ये बात हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ है ये। देखो, हर बंदा कोई भी ग्रंथ लिखता है तो अपने अनुभव के द्वारा लिखता है। ग्रंथ खोलने की मुझे जरूरत कब पड़ी? मैंने कभी ग्रंथ नहीं खोले, याद रखना। केवल एक अनुराग सागर जो था वो मैंने पढ़ा अपने जीवन में बढ़िया से, और उसको भी मैंने ऐसे नहीं पढ़ा कि परमात्मा के 16 पुत्र थे ऐसा वैसा। मालिक ने इतना विवेक दिया, इतना विवेक दिया कि सारी कहानी सामने खुल गई। लेकिन एक मोहर लगनी बाकी थी, वो मोहर परमात्मा ने लगवा ही दी। हालांकि जहां पर मोहर लगवाई है जिस पंथ में, उस पंथ में भी महाज्ञान चल रहा है, वो भी आ को पकड़ के बैठे हैं। 52 अक्षरों का जो मूल है आ, हर अक्षर में जो छुपा है आ, उसी को सार शब्द मान के बैठे हैं। लेकिन मोहर लगवाई मालिक ने, निगुरा मुझे भी नहीं रखा, निगुरा रहना भी नहीं चाहिए। इसलिए मोहर बहुत जरूरी है। आप कोई भी ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, कबीर साहब ने भी ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान नहीं दिया जो उनके गुरु जी देते थे। हालांकि गुरु उन्होंने भी बनाए, गुरु उन्होंने भी धारण किया, लेकिन ज्ञान उन्होंने अपना दिया। कहें कबीर मैं सो गुरु पायो जिसका नाम विवेक को। विवेक ही गुरु है, याद रखना इस बात को। कोई देह गुरु नहीं है, विवेक गुरु है, और विवेक परमात्मा देता है। ये किताबें पढ़ 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 के अक्षर चट्टू बन के, थुक चट्टू बन के कोई विवेकी नहीं बनता, कोई ज्ञानी नहीं बनता। जो दूसरों का ज्ञान सुनता है वो उतना ही विवेकी हो सकता है जितना विवेक वो ज्ञान देने वाला है, जितना विवेकी। उससे ज़्यादा लेके कहाँ से आएगा? उसके बाद मन की कल्पनाएं चलेंगी, मनमुखी ज्ञान देगा लोगों को, कुछ ना कुछ खिचड़ी ज्ञान देगा। यही होता आया है, और ऐसी 84 में चला जाता है जीव बेचारा। यही होता आया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई, हम कड़वे हैं, कड़वी बात बोलते हैं लेकिन इलाज पूरा करते हैं। याद रखना, मैंने कहा था 2 प्रकार के टीचर होते हैं। एक टीचर होता है मीठा मीठा बोलने वाला, जेता मीठा बोलता तेता संत ना होए, खरी खरी जो बाँचता संत कहावै सोए। पहले तो ये समझ लो, पहले संत की पहचान कर लो तुम। जो मीठी मीठी बातें करता है, जो बड़ा तोल मोल के बोलता है कि किसी सामने वाले को बुरा न लग जाए। क्यों? क्योंकि मीठी बातों का पैसा खाना है उसने, मीठी बातों से ही उसने फंसाना है। मछली के सामने चारा डालना पड़ेगा, मछली तभी फंसेगी, और चारा भी नरम नरम डालेगा बिल्कुल, कि मछली गप्प से खा जाए उसको। तो हमारे पास भैया वो वाला सिस्टम नहीं है। हम तो कड़ी कड़ी खतरनाक भाषा में बात करते हैं और ऊपर से नीचे तक हिलाते हैं बिल्कुल बंदे को, क्योंकि हमारा काम ही जगाना है, सुलाना नहीं है। जो सुलाता है वो थापियां देता है प्यार से, सो जा बेटा सो जा, और जो जगाता है वो कहता उठता है कि नहीं उठता तू, वो ऐसे उठाता है। और तुम्हें उठाने ही आया हूं मैं, सुलाने नहीं आया हूं कि मैं तुम्हें मीठी मीठी लोरियां सुनाऊं, समझे? जिन्होंने तुम्हें सुला रखा है वहां से उठाने आया हूं तुम्हें मैं। निशा शर्मा, बागेश्वर सरकार। बहुत से लोग कहते हैं नितिन दास की भाषा संतों की भाषा नहीं है, सबको उल्टा बोलना, मूर्ख बोलना संतों की। आ गई ना वही बात। अब मूर्ख को मैं ज्ञानी कैसे बोलूं मेरे भाई, मुझे ये बता दे। कोई महामूर्ख तुम्हारे सामने बैठा है, मैं उसको ज्ञानी बोलूंगा तो फिर मैं झूठा पड़ गया। हाँ, कोई ज्ञानी आए तो मैं उसको ज्ञानी बोलूंगा। अब कोई गधा आ रहा है तो मैं उसको घोड़ा कैसे बोलूं, मुझे ये बता दो। मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि
हमारा काम है सत्य बोलना। जैसे को तैसा कहें सो तो निंदा नहीं। तो बात ये है मेरे भाई, हमारी भाषा पे मत जाओ। जिस भाषा में मैं तुम्हें सत्य ज्ञान समझा रहा हूं उस ज्ञान पे जाओ। टीचर दो प्रकार के होते हैं, एक मीठा मीठा बोलते हैं, उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता तुम पास हुए या फेल, वो अपना पाठ पढ़ाया निकल लिए। और एक होता है लठ लेके बैठा होता है मास्टर जी, मैथ वाला होता है ज़्यादातर ऐसा। जो मैथ वाले टीचर होते हैं ना, उनको पता है कि ये फार्मूला ऐसे याद नहीं होगा। जब तक 10 घोट के पिला नहीं दी इसको मैंने, जब तक 10 छड़ियाँ लगा नहीं दी ना हाथ पे, जब तक बाल पकड़ के घुमा नहीं दिए ना, पहले बाल पकड़ के घुमाते थे, आजकल तो केस हो जाए, किसी बच्चे के बाल घुमा दे कोई टीचर तो घर वाले केस कर दें। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो अच्छी तरह घुमा घुमा के पढ़ाया जाता था पूरी क्लास में। तो वो डंडे वाला मास्टर सबको बुरा ही लगता है, लेकिन यकीन मानना वही डंडे वाला मास्टर तुम्हें इतना अच्छा गणितज्ञ बना देगा कि तुम्हें सारी उम्र फार्मूले याद रहेंगे। समझे? तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हमें लोगों से मतलब नहीं है। हमारे शिष्य का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें इससे मतलब है। हमें इससे मतलब है कि हमारा शिष्य विवेकी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें इससे मतलब है। लोग क्या कहते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है भाई, हमारी नहीं है। जयवती शर्मा, माया की छाई तो 52 अक्षरी शब्द है ना, और यहाँ नियक्षर शब्द की बात लिखी है, उसको नहीं देखते। बिल्कुल सही बात है। माया की छाई इसीलिए बोला गया क्योंकि ये काया ही माया है, और इस काया से उत्पन्न होने वाला कोई भी शब्द इस काया रूपी माया की छाया है। जैसे आप हाथ रखोगे तो हाथ की परछाई दीवार पे पड़ेगी, हाथ है माया और जो परछाई पड़ी वो है छाया। हाथ हटा लो तो छाया भी गायब। इसी प्रकार ये है शरीर माया, और इसमें से निकलने वाले सारे शब्द हैं छाया। राम बोलो, श्याम बोलो, घनश्याम बोलो, हनुमान बोलो, भोले शंकर बोलो, कुछ भी बोलो, राम बोलो, अल्लाह बोलो, वाहेगुरु बोलो, गॉड बोलो, कबीर बोलो, नानक साहब बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब इसी माया की छाया है। इसी को बोला है हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। ये माया वाले शब्द नहीं है हम सार शब्द रूपी ज्ञान है, परमात्मा है, उसको जानना पड़ेगा। तो माया हटा दी तो छाया खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार शरीर हटा दो तो सारे 52 अक्षर खत्म, शब्द हुआ माया की छाही। इन मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इनका अगला जन्म कुम्हार की मिट्टी ढोने के लिए आरक्षित कर दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया है। अब माया इनको समझने नहीं देगी। इनको यही लगेगा शब्द क्या है, शब्द तो माया है, शब्द तो छाया है। और बेटा जो बाबा नानक बोल के गए हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, वो क्या है फिर? वो भी माया है। लग जाएगा पता, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, लग जाएगा पता। आने दो समय, लग जाएगा पता। योगेंद्र बंसल, हमको कैसे पता चले कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं? भैया सत्संग सुनो, सत्संग से पता लगता है कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। अगर तुम 2 4 5 सत्संग सुन के अगर यहाँ पे जुड़ गए हो तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कम से कम 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना, 1 साल सत्संग सुनो, और जब पूर्ण विश्वास हो जाए कि हाँ यही मार्ग सत्य है, तब आओ इस पंथ में। नहीं तो फिर नाम लेने के बाद फिर यही सवाल पूछते रहोगे, हमको कैसे पता चले कि हम सही मार्ग पर हैं? अरे पहले मार्ग पर चलने से पहले मार्ग के बारे में जाना जाता है। पहले जानो कि ये मार्ग सही है कि नहीं है, उसके बाद चलो। ये थोड़ी नहीं कि मुंह उठा के किसी भी मार्ग पे चल गए, फिर मन में शंका आ रही है, पता नहीं सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अरे पहले देखो ना कि सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इसलिए पहले परख करो कि मार्ग सही है कि नहीं। मार्ग गलत लग रहा है तो छोड़ दो, अगर सही लग रहा है तो फिर ये मत देखो कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया तो अच्छे खासे बंदे को बेवकूफ बना दे, समझे? फिर ये नहीं देखना कि दुनिया क्या कह रही है, फिर अपने विवेक पे भरोसा करना है कि मैंने पूरे विवेक के साथ इस मार्ग को चुना है और यही मार्ग सत्य है। अब सामने वाला कितना ही बड़ा बेवकूफ बनाता रहे तुम्हें, सामने वाला कितना ही बेवकूफ बनाए, अब तुम बेवकूफ नहीं बनने चाहिए, क्योंकि तुम अपने विवेक पे भरोसा करो, मालिक पे विश्वास रखो। गुरुजी, बच्चे पैदा होने के बाद घर में झगड़ा क्यों होता है? अच्छा भाई, कबीर साहब की वाणी है, ब्याह भया घर आया पूत, और पूत नहीं आया जमदूत। पहले तो ये समझ लो कि जब तक बच्चा नहीं होता, जब तक तुम्हारा जो मियाँ बीवी का प्यार होता है वो बटा नहीं होता कहीं। मियाँ बीवी से प्यार करता है, बीवी मियाँ से प्यार कर रही है,
बटा नहीं है कोई प्यार। अब जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, अब गया प्यार बंट। अब एक बीच में और आ गई चीज, उसको कहते हैं ममता। अब ममता ऐसी चीज है कि वो पति को भी समझ लो हिला के रख देगी। अगर बच्चे को दूध चाहिए और घर में दूध नहीं है, तो तुम्हें भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के दूध का इंतजाम करवा देगी। वो निकल जाए यहाँ से घर से, तब तक मत घुसिए जब तक मेरे बच्चे के लिए दूध अरेंजमेंट नहीं हो गया। बस ये समझ लो, मियाँ बीवी के प्यार से भी ज़्यादा बड़ा प्यार होता है माँ की ममता। समझ लो इस बात को, बहुत ताकत होती है माँ की ममता में।